अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद के ऊपर फिल्में आई, उन फिल्मों के हवाले से, बिजनेस के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं। ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो अपने मेन सिनेमाओं से या जहां आई थी उतर चुकी हैं। रद्दोबदल के साथ शोज वगैरह मिल रहे हैं, किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिले, कुछ बिल्कुल गायब होगी। अब पिछले हफ्ते जैसे कुल्फी रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादा थी, इस हफ्ते कहीं कहीं कबीर का शो मिला है, और द मार्शल आर्टिस्ट पिछले हफ्ते यानी कि ईद के बाद से जो हफ्ता था उसमें गायब हो गई थी, लेकिन अभी जो कहीं कहीं उसको मिल रहा है। लेकिन मेन इशू वही बना हुआ है कि ईद की फिल्में बिजनेस क्यों नहीं कर रही। सिनेमा वालों के अपने मसाइल हैं, जाहिर है फिल्मों का फ्लो बहुत कम है बनने का, और जो फिल्में आ रही हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो इसी वजह से सिनेमा ओनर्स जो हैं वो भी डिपेंडेड हैं कि वो गैर मुल्की फिल्में आए, खाओ किसी भी इंडस्ट्री की। तो आज हमारे साथ आरिफ खान साहब, जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे बड़ा सिनेमा इस वक्त जो चल रहा है उनमें से एक गुलिस्तान सिनेमा लाहौर में एबट रोड पे या लक्ष्मी चौक या जो भी उसको कहते हैं, उस वहां पे मौजूद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से 2-3 महीने से ये सिनेमा बंद है। हम इनसे पूछेंगे कि जब ईद करीब करीब आती है तो सिनेमा ऑनर्स जो हैं वो ज्यादा इस हवाले से कॉन्शियस हो जाते हैं कि शुक्र करते हैं कि फिल्में आ रही हैं। और इस दफा जिस तरह गैर मुल्की और मुल्की मिला के 16-17 कुछ तो 20-22 भी बता रहे हैं, लेकिन जाहिर है उनमें से कुछ पुरानी फिल्में दोबारा रिलीज हुई, पाकिस्तानी भी पुरानी रिलीज हुई, पंजाबी इंडियन भी पुरानी हुई रिलीज हुई। तो हम इनसे पूछेंगे कि जब शबिस्तान सिनेमा को स्पेशल खुलवाया गया इश्क लाहौर के लिए, तो इन्होंने अपने सिनेमा को क्यों नहीं खोला। आरिफ खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे कि सबसे पहले तो ये बताएं कोई प्लान कब है सर, इसको परमानेंट तो बंद नहीं किया ना गुलिस्तान को? नहीं जी, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, आप अक्सर मुझे याद करते रहते हैं। आपसे बात करके मुझे खुशी होती है सर, थैंक यू सर, आपसे बात हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्चुअली फिलहाल टेम्परेरी बेस पे हमने सिनेमा को बंद किया है, क्योंकि जो प्रॉपर सप्लाई है फिल्मों की वो नहीं आ रही। और जैसा आप भी जानते हैं कि जो फिल्में आ रही हैं वो प्रॉपर बिजनेस नहीं कर रही, यानी उनका लगना सिनेमा में रिलीज होना ना होना एक बराबर है। जी 2 दिन चल गई, 4 शो चल गए, 6 शो चल गए, तो वो बिजनेस न हुआ। उस वजह से हम लोग काफी लॉस में जा रहे थे, क्योंकि हमारे जो अखराजात हैं, ओवरहेड्स हैं, मसलन स्टाफ की सैलरी है या बिजली के बिल है, इसी किस्म से दूसरे जो अखराजात हैं, तो वो अब हमारे बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे थे, बल्कि हर महीने हमें अपने पल्ले से कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए टेम्परेरी तौर पे हमने सिनेमा को बंद कर दिया कि इन फ्यूचर देखते हैं, अगर 1-2-3 महीनों में अगर कोई हमें नजर आया, कोई स्कोप नजर आया कि फिल्मों की सप्लाई जो है वो बेहतर हो रही है, बिजनेस बेहतर हो रहा है, तो दोबारा इंशाल्लाह हम इसको रीओपन करेंगे। क्योंकि हमारा तो बिजनेस ही शुरू से ही है जी। लेकिन बिजनेस का मतलब ये है ना कि कुछ 4 पैसे हमें भी मिले, कुछ मुनाफा हमें भी हो, कुछ हमारे भी अपने पर्सनल जो अखराजात हैं वो भी पूरे हों। लेकिन अगर हर फिल्म के साथ या हर महीने हमें अपने पल्ले से कुछ डालना पड़े तो फिर ये तो फिजिबल नहीं रहता। जी बिल्कुल। तो देखते हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर, अल्लाह करे कोई हालात बेहतर हुए तो जरूर सिनेमा ओपन होगा। अच्छा आरिफ भाई, आपने बात की फिल्मों की सप्लाई के हवाले से, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए पिछले 2-3-4 साल में भी फिल्मों की तादाद, पाकिस्तानी फिल्मों की अगर हम बात करें तो वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन सिनेमा चलता रहा। आपका इशारा गैर मुल्की फिल्मों की तरफ है कि उसका भी फ्लो कम हुआ है, या अभी आप कह रहे हैं कि देखेंगे फिल्मों का फ्लो कितना, वो पाकिस्तानी फिल्मों की आप बात कर रहे हैं? देखिए बेसिकली बात ये है ज़हीर साहब कि हमें तो सप्लाई चाहिए। जी ठीक है, देख जो हमारा रॉ मटेरियल है सिनेमा का वो बेसिकली फिल्म ही है। तो हमारी तो कोशिश ये है कि फिल्में जो है हमें पहले पाकिस्तान में इतनी फिल्में प्रोड्यूस की जाए या उनकी सप्लाई इतनी बेहतर हो कि हमें गैर मुल्की फिल्मों की जरूरत ना ही पड़े। इससे मेरी मुराद ये कि फिल्में इस किस्म की हों कि जो बनती भी रहे, लेकिन फिल्म में थोड़ा लॉन्ग रन चलती भी रहे। ये नहीं ना फिल्में तो आ रही हैं इक्का दुक्का, नहीं वो चलती नहीं है, जान नहीं है आज जो बिजनेस है, तो उसका बनना ना बनना वो हमारे लिए एक बराबर है। फिल्मों की फिलहाल जो मैं आपसे फिल्मों की सप्लाई के मुतालिक बात करूं, वो बेसिकली गैर मुल्की फिल्मों से रिलेटेड है, उससे मुतालिक है। क्योंकि फिल्में चल रही हैं, उनके पहले भी आपको जैसे पता है फिल्में आती थी, चलती थी, तो साथ में पाकिस्तानी फिल्में भी बिजनेस कर रही थी। एक किस्म की सपोर्ट पाकिस्तानी फिल्मों को भी मिल रही थी। लेकिन अब पाकिस्तानी फिल्में जो है, एक तो सपोर्ट खत्म हो गई गैर मुल्की फिल्मों की, ऊपर से पाकिस्तानी फिल्में जो है उस मेयार की बन नहीं रही कि वो लंबा अर्सा चल सके। वो आती हैं, लगती हैं, उतर जाती हैं। तो गैर मुल्की सप्लाई से मेरी मुराद यही है कि गैर मुल्की फिल्में जो है उनको पाकिस्तान में इजाजत मिलनी चाहिए कि वो भी सिनेमा को प्रॉपर तरीके से मिलती रहे, तो फिर ही बिजनेस बेहतर होगा।
बेहतर होगा। अच्छा आरिफ भाई, मेरी आपसे वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती रहती है, जब खासतौर पे सिनेमा चल रहा था तो आपने एक एक टाइम के ऊपर एक एक दिन में एक फिल्म को एक शो दिया, फिर एक दूसरी फिल्म को शो दे दिया। मुझे आपको पता है कि आप के साथ, लेकिन मैं ओवरऑल बिलमुम मैं आपकी तरफ नहीं बात कर रहा, मैं बिलमुम सिनेमा ऑनर्स ये करते हैं या सिनेमा के ऊपर हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को, एक बात वो अपनी जगह फैक्ट है कि उनकी फिल्मों के अंदर जान नहीं है, लोग देखने नहीं आएंगे तो फिल्मों का शो क्यों लगाया जाए, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है कि और टाइम में सुबह 12 बजे 11 बजे शो दे दिया, प्राइम टाइम में शो जो अंग्रेजी फिल्मों को मिल गए, इंडियन पंजाबी को मिल गए। तो इस पे आप क्या डिफेंड करेंगे, करना चाहेंगे? अगरचे आपका मैंने जिस पहले क्वालिफायर लगा दिया कि आप टाइम देते हैं, लेकिन ओवरऑल ये यहाँ पे सूरत बनी हुई है। मैं बल्कि इस चीज का गवाह हूं कि ईद के ऊपर एक फिल्म आई थी, उसका शो प्लान था। अच्छा, मैंने एक और शो की प्रोड्यूसर को कॉल की कि आपका शो एक दिन पहले था, शो हो रहा था, अब नहीं है। वो कहती है 1 मिनट मुझे दें जरा। आधे घंटे बाद जनाब साहब उन्होंने कहा जी अब वो हो गया। अच्छा, अब वो जो पहले से प्लान था वो वाला उन्होंने उतार के इनको दे दिया। तो ये होता है ऐसे सर, ये मतलब करना चाहिए? हाँ जी होते हैं। देखिए बेसिकली बात ये ज़हीर साहब कि बिजनेस चाहे कोई भी हो, तो जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को देखता है, ठीक है जी। उसको जहाँ से बिजनेस मिलेगा, जहाँ से उसको कुछ इनकम आएगी तो वो उसको प्रेफरेंस देगा। अब फिल्मों की पोजीशन ये है, जैसे भी आपने कहा कि इसके ऊपर 25-26 फिल्में आ गई हैं, ठीक है जी। तो उसमें पुरानी फिल्में भी थी, उसमें पंजाबी इंडियन फिल्में भी थी, उसमें इंग्लिश की फिल्में भी थी, ठीक है। अब हर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी ख्वाहिश है कि जी मेरी फिल्म को शो मिलना चाहिए। उसमें फिर क्या है कि ऑब्वियसली सिनेमा वाला ये करता है कि वो अपने तौर पे वो उन फिल्मों को जज करता है कि यार कौन सी फिल्म मेरे हिसाब से चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। उस हिसाब से फिर वो अपने शो टाइम फिक्स करता है। किसी को सुबह 10 बजे दे दिया, किसी को 12 बजे दे दिया, क्योंकि रिफ्यूज जिसको भी करेंगे वो बंदा एग्री, वो कहते नहीं जी हमारी फिल्म लगनी चाहिए, क्योंकि ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास छोटी बड़ी हर किस्म की फिल्में आती रहती हैं। तो जब उनकी छोटी फिल्मों को नहीं चलाएंगे, रिफ्यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर जब बड़ी फिल्म आएगी तो उस सिनेमा पे उसकी कोशिश होगी मैं इसके ऊपर ना चलाऊं। तो फिर उस सूरत में ये होता है कि जी सिनेमा वाला जो होता है वो जज करता है कि भाई किस फिल्म को कौन सा प्राइम टाइम देना चाहिए या और टाइम देना चाहिए, क्योंकि उसको भी तो बिजनेस की जरूरत है, जैसा भी बिजनेस है छोटा बड़ा, लेकिन उसने भी तो अपने कुछ ना कुछ अखराजात निकालने होते हैं। उसमें भी फिर ये होता है जी कि अगर कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमने ये वाली फिल्म नहीं देखनी, हमने ये वाली फिल्म देखनी है, वो फिर ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह जिसकी डिमांड होती है वो उसको शो चला देते हैं उस फिल्म का। हालांकि असूलन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब कुछ चूंकि हालात ऐसे चल रहे हैं, हालात की वजह से ये सारी तकलीफें, ये सारी मुश्किलात आ रही हैं। अगर प्रॉपर तरीके से फिल्में आए, प्रॉपर तरीके से वो बिजनेस करें, उनका शेड्यूल वगैरह हर चीज प्रॉपर तरीके से बने, तो ऑब्वियसली फिर तो ये इस किस्म का कोई मसला खड़ा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अब बिजनेस ही नहीं है तो जिसका जो जी चाहता है वो कर रहा है, वो लगा रहा है। अच्छा आरिफ भाई, क्योंकि आप जो है वो मल्टी स्क्रीन सिनेमा जो अब का फिनोमेना है, नए आए हैं उसमें नहीं, बल्कि आपका पुराना एक बड़ा सिनेमा और बड़ा आपका बैकग्राउंड है, अगरचे आपने ये 80s के अर्ली में मतलब लिया था, लेकिन आपको अच्छे से पता है। मैं कुछ फिल्में मैं पिछले 3-4 दिन से जब ये वीलॉग करता हूँ या मैं अपना तजिया देता हूँ तो नीचे बड़े कमेंट आते हैं और वो कमेंट बड़े वैलिड होते हैं कि पुरानी फिल्में जो होती थी अब उसमें यकीन करें कि इंडिया की शोले फिल्म भी शामिल है, पाकिस्तान की वडेरा भी शामिल है, मेरा नाम है मोहब्बत गालिबन गुलिस्तान पे आई थी वो भी शामिल है, कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो शुरू के 5-6 दिन बिजनेस नहीं किया जिन्होंने, और लेकिन बाद में रिकॉर्ड कायम किए। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो सिनेमे वाले पहले दिन में डिसाइड करके बैठ जाते हैं कि इस फिल्म ने नहीं चलना पहले शो में क्योंकि लोग नहीं आए, तो इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? कि ये तो इंडिया में भी मैंने मिसालें पढ़ी हैं कि एक प्रोड्यूसर ने या एक अदाकार ने खुद पैसे लेके 5 दिन और शो चलवाया और उसके बाद वो फिल्म चल पड़ी थी। जी, यहाँ पे ज़हीर भाई जी जो आप बात करें ना, ये बड़े रेयर चांसेस है। जैसे शोले शुरू में फ्लॉप रही लेकिन बाद में उसने बिजनेस कर लिया, या मेरा नाम मोहब्बत है, या दूसरे से, अब वो चीज नहीं है, क्योंकि अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर, ठीक है जी। अब वो उस जमाने में, जिस जमाने की आप बात करें, उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, मोबाइल, स्मार्टफोन, ये चीजें नहीं थी। लोगों के पास जो वाइड इंटरटेनमेंट थी वो सिनेमा ही होता था, ठीक है जी। लोग आते थे, सिनेमा देखते थे, तो वक्त अब जो फिल्म जिसकी रिपोर्ट शुरू में अच्छी नहीं निकलती लेकिन लोग देखते, लोगों को कुछ समझ आती, तो पिक्चर की रिपोर्ट बनती तो वो कंटिन्यू कर जाती थी, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा लोगों के पास सिर्फ एक ही
ही ऑप्शन होता था सिनेमा का। अब ऑप्शन लोगों के पास इतने आ गए हैं कि अगर पिक्चर की थोड़ी भी स्टार्ट में भी रिपोर्ट 19-20 हो तो बहुत रेयर चांस होता है कि जी पिक्चर अच्छी भी होगी तो वो आगे चल के पिक्चर बिजनेस करेगी, क्योंकि उनके पास अल्टरनेट्स आ गए हैं, उनके पास नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेजोन आ गया है, दूसरी जैसे मल्टीप्लेक्सेस का दौर है, साथ में दूसरी कोई फिल्में चल रही होती हैं अंग्रेजी की या इंडियन पंजाबी को, तो लोग उस वक्त उस तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब वो वाली चीज नहीं रही, तो इसीलिए अब वो चांस नहीं है कि जी अगर पिक्चर अच्छी भी है तो अगर उसने शुरू दिन से अच्छा बिजनेस किया तो वो कंटिन्यू चलेगी, अगर नहीं किया तो वो नहीं चलती। अच्छा, अभी जो आरिफ भाई ईद गुजरी है, जिस तरह गुलिस्तान सन में अपना शबिस्तान को स्पेशल खुलवाया गया, क्या ईद के ऊपर विदाउट नेमिंग आप मेंशन करने, किसी ने आपको भी अप्रोच किया कि ईद के ऊपर सिनेमा खोलना? अच्छा, किया गया था, काफी लोगों ने अप्रोच, लेकिन क्योंकि मुझे अब आइडिया था कि ईद ये बिजनेस जो है 2 या 3 दिन का बिजनेस होगा, ईद के बाद बिल्कुल बिजनेस नहीं होगा, तो फिर मैंने उस लिए ओपन नहीं किया सिनेमा, क्योंकि जब दोबारा ही बंद करना है तो फिर उससे ओपन खोलने का फायदा नहीं। और ये बताइए कि क्या आप जिस तरह कहते हैं ना कि सिनेमा इंडस्ट्री को बचाने के लिए अक्सर लोग ये कहते हैं कि इंडियन फिल्में आनी चाहिए, जो इंडियन बॉलीवुड की, तो आप क्या कहते हैं? आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। मतलब अगर पंजाबी फिल्में आ रही हैं, मुझे इलॉजिकल सा लगता है कि आपकी सिनेमा की इंडस्ट्री की उधर की एक फिल्म आ रही है जो कि पंजाबी में है या वो उस मुल्क से बाहर बनी है, लेकिन दूसरी फिल्में नहीं आएंगी। जी भी कोई लॉजिक है? ये तो फिर जी बस पॉलिसीज चलती है ना, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं तो उस हिसाब से चलते हैं, लेकिन जब तक इंडियन उर्दू फिल्में नहीं आएंगी जो बॉलीवुड की फिल्में, तब तक बिजनेस ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक किस्म के फिलर के तौर पे आ रही है। जब देखें अगर ये पंजाबी फिल्में भी ना आए तो फिर तो बिल्कुल ही सिनेमा बंद हो जाएंगे ना, इक्का दुक्का चल रही है वो भी बंद हो जाएंगे। फिर तो किसी के, अब आप देखें ईद के ऊपर तकरीबन पाकिस्तानी 5 या 6 पिक्चरें रिलीज हुई हैं, अब इसके इन बिटवीन बड़ी ईद के दरमियान तक कोई नई पाकिस्तानी पिक्चर नहीं आएगी। ये बात बड़ी ईद पे 1-8 पिक्चरें 2 अनाउंस हुई हैं, तो सिनेमा इस तरह से तो नहीं चलेंगे ना ज़हीर भाई। तो फिर फिलर के तौर पे गवर्नमेंट ने फिलहाल के जी ठीक है ये पंजाबी फिल्में आ रही हैं तो आप इनको चलाएंगे नहीं, चले सिनेमा कम से कम बंद तो न खुले रहे हैं, लेकिन ये चीज भी चलती मुझे नहीं नजर आ रही। अगर ये हालात रहे तो ये जो मल्टीप्लेक्सेस हैं ये भी बंद हो जाएंगे, होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, मल्टीप्लेक्सेस से याद आया कि अब मौला जाट, टिच बटन और जवानी फिर यानी दोबारा लगी हुई है। मौला जाट तो खैर उतरी भी नहीं, तो मैं पूछना चाहूंगा सर, आपको गुलिस्तान सन में ऐसी जगह पे था जहां पे थोड़े से फासले पे मेन मौला जाट फिल्म चली थी, वहां की ऑडियंस अपनी है, तो क्या आपके पास भी द लेजेंड ऑफ मौला जाट जितनी देर तक आपने फिल्म सिनेमा चला के रखा है वो लगती रही बार बार? नहीं, हमने तो उसको उतारा ही नहीं था। अच्छा। हमने उसको चलाया, जिस दिन उतरी तो फिर दोबारा से हमने उसको सिनेमा पे नहीं लगाया। और ये कितना अर्सा चली होगी सर? ये मेरे पास चली थी तकरीबन कोई 3 से तकरीबन मैक्सिमम 4 महीने चली थी, 15-16 हफ्ते। उसके बाद दोबारा नहीं लगाई आपने फिर? नहीं, उसके ना ही उसकी डिमांड आई इस तरह, क्योंकि जी नहीं डिमांड भी नहीं थी, और दूसरा ये कि हमारे सामने जो ये शबिस्तान सिनेमा है वो भी हमारे साथ चलती रही, लेकिन उन्होंने उतारा फिर दोबारा लगाया, लेकिन वो वाला बिजनेस नहीं था जो ऐसा होना चाहिए था, तो 2 दिन ही चला के उन्होंने उतार दी थी, तो फिर मैंने उसको दोबारा लगाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की, क्योंकि बाद में तो उन्होंने डिस्काउंट भी दी ना डिस्ट्रीब्यूटर ने। हाँ जी, अभी ईद के ऊपर भी उन्होंने काफी डिस्काउंट दिया। तो बस यही है कि ये सारी फिल्में जो ज़हीर भाई चल रही हैं ये मजबूरी है चलाना, मल्टीप्लेक्सेस वालों की मजबूरी है। उतार देंगे तो क्या चलाएंगे? 15 लोग भी आ रहे हैं, 20 लोग भी आ रहे हैं, बस उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है पिक्चरों को कि चले जी शोज बंद तो नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ कभी शो चल जाता है कभी बंद हो जाता है, तो बस इसी तरह से वो भी अपने। अच्छा, थोड़ा सा आरिफ भाई, मैं क्योंकि अपने नाजरीन जो है हमारे भी पुरानी चीजें जरा शौक से सुनते भी हैं देखते भी हैं, क्या सर कोई खुशगवार याद है कि फिल्म एक लगी थी कोई और रश जो था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था? मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी बात कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ गुलिस्तान के ऊपर कोई फिल्म लगी हो और वो उसने रश टूटता ही नहीं था। वो बेसिकली मुझे ये सब जो याद आ रही है, वो एक पंजाबी फिल्म लगी थी, अल्ताफ हुसैन साहब से मरहूम, तो उनका इंतकाल हो गया। जी। तो उनकी एक फिल्म थी तीर रानी, हाँ। आपने भी जी बिल्कुल। तो वो एक जमाने में हमारे पास लगी थी, तो आप यकीन करें ज़हीर साहब के ये है बात 1985 की। बिल्कुल ऐसे ही। अप्रैल में वो पिक्चर लगी और मई के उस अगले महीने मई के एंड में रमजान आ गया। तो रमजान आने के बावजूद यानी कंटिन्यूसली लगातार 14 हफ्ते वो फिल्म हाउसफुल चलती रही।
एक सीट नहीं टूटी। ओह आई सी। आप अंदाजा करें कि यानी डेली 3 शोज हमारे होते थे और एक शोज के अंदर तकरीबन 800 लोग होते थे। ओह जी, तो 22 शोज बनते हैं एक हफ्ते में, तो 14 हफ्ते अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन बनते हैं 84 शोज, नहीं सॉरी 5 into ज्यादा बनते हैं। तो कंटिन्यूसली एक सीट नहीं टूटी उससे, एक टिकट जिसको कहते हैं कि 2 टिकटें कम बिक गई हैं, 5 कम बिक गई है, कंटिन्यूसली 800 की 800 टिकटें हाउसफुल चलती रही, 14 हफ्ते तक चलती रही। और 14 हफ्ते बाद जब वो फिर किसी मेन थिएटर भी शिफ्ट हुई थी? नहीं, वो फिर चलती रही। फिर ईद आ गई, हमारे पास 16 तकरीबन 30 हफ्ते 30 वीक चली, 8 महीने चली थी। तो यानी कि कितनी पिक्चरें हैं, जैसे चीज साहब थी, जावेद साहब ने प्रोड्यूस की थी, वो हमारे पास लगी थी, वो भी तकरीबन 28 हफ्ते चली थी, लेकिन तकरीबन 10-12 हफ्ते उसकी यानी कोई शो नहीं टूटा, हाउसफुल थे। सजाद गुल साहब ने बनाई थी, जो डर गया वो मर गया, वो इसी तरह चली। फिर उन्हीं की सजाद गुल साहब की एक पिक्चर थी तेरे प्यार में, जिसमें शान और ज़ारा शेख वगैरह, हाँ जी, ये सारी फिल्में चलती रही। तो ऐसी फिल्म, इवन अंग्रेजी फिल्में जो हमारे पास लगती थी एक जमाने में, ये 92 से 2007 तक, उसमें ऐसी फिल्में आई हैं जो अजीज साहब, अंग्रेजी फिल्में 16 हमारे पास 16 हफ्ते 17 हफ्ते 18 हफ्ते चलती थी। ये तो बड़ा लंबा अरसा है जी, क्योंकि अंग्रेजी फिल्म की तो अपनी ऑडियंस है, उसको इतना लंबा चलना बड़ी बात है। तो बस ये हमें चूंकि पुरानी चीजें सारी याद है, तो हमें फिर ज्यादा दुख होता है। तो मैंने इसी वजह, अच्छा दूसरा आखिर में बताइएगा आरिफ भाई कि अभी जिस तरह उस दिन वर्बली जब मेरी आपसे वैसे ऑफ द रेकॉर्ड बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि चांस बन सकता है ईद उल ज़ुहा पे खोलने का, तो हम उम्मीद रखें कि गुलिस्तान सिनेमा बड़ी पे खुल सकता है? इंशाल्लाह जी, अगर मुझे कोई मुनासिब पिक्चर मिली या मुझे कुछ नजर आया तो जरूर हो सकता है इससे पहले भी खुल जाए। अच्छा। तो ये तो डिपेंड करता है, अगर फिल्म में आ गई, अगर कोई बड़ी फिल्म आ गई या कोई लगता है पीछे लाइन अप आ रही है कि जी इसके बाद ये आएंगी या एक उम्मीद है कि जी चले हो सकता है इंडियन उर्दू फिल्में ओपन हो जाए, तो जरूर डेफिनेटली खुलेगा। मेरे ख्याल में अगर इंडियन की हिंदी फिल्में अगर बॉलीवुड की आ रही होती तो शायद शबिस्तान सिनेमा भी बंद ना होता, तो फिर तो सारी सिनेमा चलने थे, कोई भी बंद नहीं होना था। देखिए जी, इसमें भी थोड़ा एक ऑप्शन हमने गवर्नमेंट को ये दिया था कि आप बेशक हर फिल्म को इम्पोर्ट ना होने दें, लेकिन ये कि महीने में कम से कम 4 पिक्चर भी अगर हमें अलाउ की जाए, हर हफ्ते भी एक पिक्चर आती जाए इंडियन बड़ी जो बॉलीवुड की फिल्म, तो उससे भी काफी बिजनेस बेहतर हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर पिक्चर आए। जैसे देखिए, अगर इन केस यहाँ की लोकल इंडस्ट्री वाले जो है उनको ये एतराज है कि जी इंडियन पिक्चरें आएंगी तो हमारी पिक्चरों को सिनेमा शो टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं, तो उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि जी आप महीने में 4-6 एक लिमिट उसको लिमिट कर देना, मखसूस कर देता था, लेकिन ये कि कम से कम सिनेमास को एक सपोर्ट तो मिलेगी ना। ठीक, बिल्कुल। लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी कोई काम नहीं, ऐसी पोजीशन मुझे जी नजर नहीं आ रही कि कोई वो वाली पॉलिसी भी अभी तक, तो फिलहाल तो मुझे लगता है इन फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा कि इंडियन फिल्में उर्दू की जो है बॉलीवुड की वो इम्पोर्ट हो। तो इसी तरह से ये काम चलता रहेगा तो कैसे चलेगा ये सब, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं सर। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। इंशाल्लाह जी।